वैभवश्री जी, ये जो वेदन है या जो रोग है वो शरीर को होता है, तो ये जो वेदन है, ये फीलिंग है, वो आत्मा को होती है। तो ये शरीर की होता है कि आत्मा को होती है, क्योंकि आघाती कर्म है, साता वेदनी असाता वेदनी। तो यहाँ आत्मा कैसे कनेक्ट होती है, जरा समझाएं। जो वेदना है वो शरीर को होती है या आत्मा को होती है? और ये तो अघाती कर्म है, घाती कर्म नहीं है। तो फिर ये फीलिंग किसको होती है? आपका ये प्रश्न है। पहले हम समझे कि आ, घाती क्या है, अघाती क्या है ना? जो डायरेक्टली हम हमको टच कर रहा है वो घाती है। जो हमारा अस्तित्व, जो हमारी स्थिति जो है, उसको जो डिस्टर्ब कर रहा है उसको हमने बोलते हैं घात कर रहा है गहराई से, वो घाती कर्म हो गया। अघाती कर्म क्या हुआ कि जो हमारे से बाहर की चारों ओर का हमारा स्थिति है, जो हमने इकट्ठा कर रखा है चारों ओर ना, अपने चारों ओर, जिसको हमने बोला है मैं हूँ, जैसे मेरा घर, जैसे मेरा शरीर, जैसे मेरा नाम, ये सब को जो डिस्टर्ब करता है या उस सबको जो बनाता है और बिगाड़ता है, वो अघाती कर्म है। बनाता भी और बिगाड़ता भी, दोनों बातें हैं, वो अघाती कर्म है ना? जो वेदनीय कर्म है उसको ज्ञानियों ने अघाती कर्म बोला है, और यहाँ तक बोला है कि ये 13वें गुण स्थान तक रहता है, मतलब अंतिम स्थिति से पहले तक रहता है ना? तो ये जो अघाती है ये वेदना, ये किसको होती है? शरीर को होती है, मन को होती है, या आत्मा को होती है? तो मैंने बहुत बिगनिंग में इसी सेशन में अभी बोला है कि अगर मोह होता है तो वेदना होती है। मोह नहीं हो तो वेदन तो रहेगा लेकिन वेदना नहीं होगी। वेदन तो होगा, अनुभव तो होगा, क्योंकि अनुभव करना तो हमारा स्वाभाविक गुण है। वेदन करना हमारा होना है। हम जीव है, चेतना है, हमको वेदन होता है। लेकिन उस वेदन में से वेदना निकल जाएगी। वेदना निकल जाएगी मतलब पीड़ा निकल जाएगी। अब पीड़ा नहीं बचेगी। जैसे भगवान महावीर केवल ज्ञान हो गया, मुक्त हो गए, उसके बाद भी गोशालक उनके ऊपर तेजोलेशा का प्रहार करता है, तो भगवान महावीर के शरीर को भी उसकी वजह से कष्ट होता है, पीड़ा होती है। उनके शरीर में कई बीमारियां आई, कई दिनों तक उनको दस्तों की प्रॉब्लम रही, पैचिश हो गया पेट में। तो बीमारी आई उनके शरीर को, लेकिन उनको वेदन हुआ। लेकिन क्या वेदना हुई? क्या दुखी हुए? क्या असहता की वजह से उनको कष्ट मिला? नहीं, असहता आई लेकिन उनको कष्ट नहीं मिला। वो दुखी नहीं हुए। क्यों दुखी नहीं हुए? क्योंकि अब वो उस तल पे नहीं खड़े हैं जहाँ पे कोई उनको दुखी कर सकता है। वो उस तल से मुक्त हो गए हैं। अब उनको उस तल पे वो है ही नहीं जहाँ उनके शरीर खड़ा है। वो शरीर के भी वैसे ही साक्षी है जैसे वो हम अभी दूसरों के शरीरों के साक्षी होते हैं। वैसे ही वो इस शरीर के भी साक्षी है जिसमें वो खुद रह रहे थे। क्यों? क्योंकि वो शरीर और उसके बीच के गैप को जान चुके हैं, भेद विज्ञान हो गया है, मुक्त हो गए हैं। इसी को मुक्ति बोला, कि अब वो शरीर है लेकिन वो ऐसा है, साक्षी है दूसरे से, दूसरों के शरीरों के साक्षी है। तो वेदना उनको नहीं हो रही है। वेदन हो रहा है, वेदना नहीं हो रही है। वेदन के साथ वेदना तब आती है जब हमारा मोह बनता है। इसलिए मोहनीय कर्म को घाती कर्म बोला गया। और मोह का मतलब क्या है कि यहाँ हमारी भीतर में धारणाएं पैदा हो जाती है, मान्यताएं पैदा हो जाती है। इल्यूजन डिल्यूजन इज मोहनीय कर्म। कि हम ये मानते हैं कि हम ये है जो हमारी उपस्थिति है ना, शरीर के साथ में, मन के साथ में। जबकि इन सबको हमने एक्यूमुलेट किया है, हमने जोड़ा है। ये संग्रह का नाम है। शरीर भी एक संग्रह है, मन भी एक संग्रह है। लेकिन हमने इस संग्रह को ये मान लिया मैं हूँ। बस अब यहाँ से पीड़ा शुरू हो गई। अब शरीर को कोई पीड़ा होती है तो हम कहते हैं अरे मेरे को पीड़ा हुई, जैसे मेरे को कहाँ हुई। स्वामी जी अक्सर एक एग्जाम्पल देते हैं कि जब हम कार चला रहे हैं, है ना, और कार को कुछ हो जाता है, तो अगर हम ये बोले अरे कार पंचर नहीं हुई, मैं पंचर हो गया, तो हमको लोग पागल कहेंगे, अरे तुम कार के ड्राइवर हो, पंचर कार हुई है, तुम पंचर नहीं हुए हो। लेकिन अभी हमें पता ही नहीं है कि हम कार के ड्राइवर है। क्यों? क्योंकि ड्राइवर ने शराब पी ली और उसने अपने आप को कार मान लिया है। ड्राइवर ने मोह की शराब पी ली है, और मोह मतलब शराब। अब वो शराब पी ली है, अब मदमस्त हो गया, उसने अपने आप को ही कार मान लिया है। अब कार में से हवा निकल गई तो वो कहेगा अरे मैं पंचर हो गया, अब वो पीड़ा पा रहा है। तो अभी जो वेदना हो रही है हमारे को, वो इसलिए हो रही है क्योंकि हमने शरीर और मन के साथ अपना तादात्म्य बना लिया है। We are associated, we are involved, and we are indulged with this mind and body. And we feel like we are the mind and body, but we are not.
लेकिन ये हमारा अनुभव नहीं है ना। हम कह तो रहे हैं लेकिन हमारा अनुभव नहीं है कि हम शरीर नहीं, हम मन नहीं है। अभी हमारा अनुभव यही है कि हम शरीर है, हम मन है। हमने इनके साथ जितना हमारा तादात्म्य है उतना हमारा दुख है। तादात्म्य खत्म तो कोई दुख ही नहीं है। तो ये असहता किसको होती है, पीड़ा किसको होती है? शरीर को होती है, मन को होती है, आत्मा को होती है। ये मोह की वजह से हमको होती है, क्योंकि हमने अपने आप को शरीर और मन बना रखा है। अगर मोह निकल जाए, मोह का तत्व हट जाता है, तो शरीर और मन एक जगह पर है। फिर उसको पीड़ा कोई पहुंचा ही नहीं सकता। वेदन तो होगा, वेदना खत्म हो जाएगी। कष्ट आएंगे तो भी कष्ट कष्ट नहीं रहेंगे। फिर हम कहेंगे दुख जी यहाँ आपका काम क्या? हम तो अपने में मस्त है, आपका हमारे पे यहाँ कोई काम ही नहीं है। अब आप आओगे तो यहाँ आपको कोई कोई आपको लेने वाला, रिसीव करने वाला ही नहीं है। भाई घर में गेस्ट आए लेकिन घर में मालिक ही नहीं, रिसीव करने वाला ही नहीं है, तो वो गेस्ट क्या करेंगे? वो देखेंगे मालिक गायब है, घर खाली पड़ा है, वो चले जाएंगे वापस। तो ऐसे ही है, दुख हमारे यहाँ आए और रिसीव करने वाला अंदर कोई बैठा ही ना हो तो दुख वापस चला जाएगा। हम कहेंगे भाई हम तो आत्मवद्य में मस्त है, हम अपनी मजे में हैं, हम अपनी शराब पिए हुए हैं, हम अपने मौज की शराब पिए हुए हैं, हम अपने ध्यान की, अपनी मस्ती की शराब पिए हुए हैं। अब हमें तुमसे कोई प्रयोजन ही नहीं है, तो वो आके भी चला जाएगा वापस। तभी वेदना किसको हो रही है? आत्मा को हो रही है। नहीं, अघातीकरण है, आत्मा को डायरेक्टली नहीं हो रही। क्यों हो रही है? लेकिन हो तो रही है, किसको हो रही है? क्योंकि अभी इसने अपने आप को शरीर और मन बना रखा है, मान्यता बना रखी है, गहरी से गहरी मान्यता ये है कि मैं ये मन हूँ, मैं ये शरीर हूँ, मैं ये विचार हूँ। फिर उसके ऊपर सारी मान्यताएं पैदा होती जाती है, मैं जैन हूँ, मैं फला हूँ, मैं फला हूँ। ये सारी मान्यताओं का खेल है। जैसे ही एक बार ये सारा हमको अपना मिथ्या के साथ जो लगाव है वो दिखाई पड़ने लग जाएगा, दिखाई पड़ने से खत्म हो जाएगा। अभी दिखाई नहीं पड़ रहा इसलिए खत्म नहीं हो रहा। जैसे दिखाई पड़ने लग जाए कि ये मिथ्या लगाव है, वैसे ही खत्म हो जाएगा। लेकिन दिखाई पड़ने का मतलब है क्षण में देखना, और हम क्षण में नहीं देख रहे। हम ये भी मान्यता बना लेते हैं कि हाँ मैं आत्मा नहीं हूँ, मैं शरीर नहीं हूँ, मैं मन नहीं हूँ। कुछ भी मान्यता मत बनाओ, केवल देखो। देखना सीखो, क्या क्या है, क्या क्या है उसको देखना सीख जाए, तो फिर वो जो नहीं है वो चला जाएगा, जो है वो रह जाएगा। क्या क्या है उसको देखना होगा हमें। केवल हमें एकदम कीनली ऑब्जर्वेंट बनना आ जाए, बाकी तो मजा खुद ब खुद लाइफ में आएगा। भगवान महावीर की साधना, जो महत्वपूर्ण सूत्र उनके थे जो आचारांग में अवेलेबल है, वो बार बार एक ही बात कह रहे थे अपने साधकों को कि तत्थ तत्थ पूढ़ो पास, तथ्य तथ्य पूढ़ो पास। तुम तथ्य तथ्य देखते जाओ, आगे आगे तुम तथ्यों को देखते जाओ, सामने जो आ रहा है उसका फैक्ट देखते जाओ, क्या क्या है उसको देखते जाओ। और देखते जाओ, देखते जाओ, देखते जाओ। बस देखने से जो जाने योग्य वो चला जाएगा, वो है ही नहीं। केवल देखते जाओ, तथ्य तथ्य देखते जाओ। और वेदना क्यों आती है? क्योंकि कल्पना पैदा हो जाती है, जुड़ाव पैदा हो जाता है। और कल्पना और जुड़ाव, इसी का नाम है कि हमको देखना नहीं आ रहा। इसलिए देखना आ जाए फिर खत्म, फिर वेदना नहीं रहेगी। और इसका हम प्रयोग कर सकते हैं जब शरीर में कोई पीड़ा आती है। हम सबको आती है, मैं भी इंक्लूडेड हूँ, सबको आती है। जब पीड़ा आती है, अगर हम पीड़ा में रोए नहीं, चीखे नहीं, चिल्लाए नहीं, हम इस शरीर पीड़ा को देखने लग जाए। जहाँ शरीर के जिस अंग में पीड़ा हो रही है, चाहे दांत में हो रही है, चाहे पेट में हो रही है, चाहे पैर में हो रही है, अभी तो हम चीखना चिल्लाना शुरू कर देते हैं, पैर पटकने लग जाते हैं, हाय पैर दुख रहा है, हाय पैर दुख रहा है, पेट दुख रहा है तो चीखना चिल्लाना शुरू है, सिर दुख रहा है तो चीखना चिल्लाना शुरू है। सबका अलग अलग डिग्रीज पर है, अलग अलग लेवल पर है। दर्द भी अलग अलग लेवल पे है, चीखना चिल्लाना भी अलग अलग डिग्रीज पर है। लेकिन अगर हमें देखना आ जाए तो इतना मजा होगा कि पीड़ा है शरीर में और हम केवल देखते जाएं, देखते जाएं, देखते जाएं। तो अगर हम धैर्य पूर्वक केवल निरीक्षण करना सीख जाएं, ये आसान बात नहीं है कहना, बिल्कुल आसान, लेकिन होना बिल्कुल भी आसान नहीं है। लेकिन अगर कोई ऐसा करे, धैर्य पूर्वक केवल निरीक्षण करना लग जाए, तो वो ही पीड़ा जहाँ हो रही है शरीर का, वही अंग एकदम डिफरेंट हो जाएगा। अब वो पीड़ा, वेदना वहां से गायब हो जाएगी। और हम देखने लगेंगे, हम कहेंगे अरे ये क्या होगा, एक चमत्कार हो जाएगा। लेकिन इस चमत्कार को पैदा करने के लिए हमें अपने भीतर धैर्य करना होगा, धैर्य धारण करना होगा। धैर्य पूर्वक हम अपने आप को देखते जाए। यही तो किया उन अनुभवी ज्ञानियों ने। उनके भीतर में शरीर में बहुत सारी विस्तृतियां आई, लेकिन उन्होंने उन सबको केवल अपनी साधना का अवसर समझा। ये दुख जी यहाँ आपका काम क्या, मैं एक बहुत प्यारा पैराग्राफ है, मैंने पूरी कविता नहीं गाई अभी। उसमें गुरु जी कहते हैं कि काया कष्ट तितिक्षा का शुभ निमित्त समझ ले, आवश्यक का भोग सहज का स्वाद समझ ले। कि काया में कोई कष्ट आया है,
तो उसको सहन करने का एक अवसर अवसर समझ ले कि ये तपस्या का अवसर आ गया, बस यही तपस्या का अवसर आ गया, तितिक्षा का शुभ निमित्त समझ ले। और उस समय जो कुछ हो रहा है उसको सहज होके केवल देखते जाए। लेकिन बड़ा धैर्य धारण करना होगा कि जब शरीर में पीड़ा हो तो उस पीड़ा के प्रति हम दृष्टा होने लग जाए, पीड़ा को देखते जाए, दृष्टा रहे, बस साक्षी रहे, तो पीड़ा कहाँ गायब हो जाएगी। तो वेदना तब तक ही जब तक मोह जुड़ा है, मोह खत्म होती वेदना रहती है, वेदन रहता है, वेदना निकल जाती है बस। धन्यवाद, आपने प्रयास करें। वेदन और वेदना का फर्क बताया। हमारे यहाँ एक हम्म। विचक्षण श्री जी महाराज हुई, उन्होंने हम्म। बिल्कुल ऐसा ही प्रयोग किया कि उनके कितना बड़ा जी। कैंसर था, उन्होंने एक दवाई नहीं खाई और इतना बड़ा फोड़ा हाँ। भी फट गया, उनका काल भी हो जी। गया। विचक्षण श्री जी नाम है। जी धन्यवाद। मैंने वेदन और सुना। वेदना का फर्क। जी जी। ऐसा है।